बड़ी खबर बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सर्चिंग के दौरान 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। राइफल समेत अन्य हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हुई। तो बीजापुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और सर्चिंग के दौरान 2 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं और राइफल समेत अन्य हथियार भी बरामद किए गए। साथ ही साथ विस्फोटक भी बरामद किया गया और बताया जा रहा है कि रुक रुक कर फायरिंग यहां पर हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम करू करके विकास, देखिए एक तरफ आपने देखा जो गरियाबंद में सफलता मिली, तो वही बीजापुर की बात की जाए तो यहां पर भी 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। देखिए 2 दिन ऐसे बीते हैं जो कि माओवादियों के काफी नुकसानदायक है और जिस तरह से माओवादी लगातार, मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि माओवादियों की जो सेंट्रल कमेटी है उन्होंने बीते दिनों अपने 21वें वर्षगांठ, जो कि स्थापना दिवस की वर्षगांठ मनाने के जिक्र करते हुए अपना लेखा जोखा भी जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बीते 2 वर्ष में उनके 366 साथी मारे गए। 56 साल के बाद सबसे ज्यादा सेंट्रल कमेटी के सदस्य इन 2 वर्षों में मारे गए। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार भी किया है। एसजेडसी लेवल के भी माओवादी ने, जो उनके 366 की संख्या है, उसमें मारे गए। तो लगातार हो रहे इस नुकसान के बाद ये संख्या लगातार उसमें इजाफा ही होता दिख रहा है। 2 दिन हुआ है। कल गरियाबंद के भालू टिक्की के इलाके में 10 माओवादी मारे गए, जिसमें एक सेंट्रल कमेटी, 2 एसजेडसी लेवल के 2 माओवादी मारे गए हैं। साथ ही साथ आज बीजापुर के दक्षिण पश्चिम के जंगलों में भी एक बड़ी मुठभेड़ होने का दावा पुलिस के जवानों ने किया है। 2 माओवादियों के शव और 2 हथियार और अन्य विस्फोटक और जो सामग्रियां हैं घटनास्थल से बरामद की गई हैं। मारे गए माओवादियों की डेड बॉडी लेकर मुख्यालय जवान पहुंच चुके हैं और उनकी शिनाख्ती करने की कोशिश की जा रही है। संभवतः बहुत जल्द इनकी शिनाख्ती भी हो जाएगी, तो इस पूरे मामले पर खुलासा हो जाएगा कि जो मारे गए माओवादी हैं वो किस स्तर के हैं। जैसे कि गरियाबंद में जो माओवादी मारे गए, उसमें सेंट्रल कमेटी का माओवादी का मारा जाना माओवादियों की विचारधारा के तौर पर बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है। अभी हमारी बातचीत एडीजी नक्सल विवेकानंद सिन्हा से भी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि शीर्ष नेतृत्व के मारे जाने से ही संगठन के खत्म होने की आसार जल्द नजर आएंगे, क्योंकि ये एक वैचारिक संगठन है और वैचारिक संगठन के फैलाव करने में शीर्ष नेतृत्व का सबसे ज्यादा योगदान होता है। लेकिन बीजापुर की सफलता भी बड़ी है, 2 माओवादियों का मारा जाना और हथियार का बरामद। जी विकास, एक तरफ आप देख रहे हैं कि नक्सली वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वही सुरक्षा बल के जवानों की बात की जाए तो एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा करना है। बिल्कुल, देखिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 31 मार्च 2026 तक इस माओवाद को समाप्त करना है। तो जो सरकार जो निर्णय लेगी उसका इम्प्लीमेंट जमीन पर जवानों को ही करना पड़ेगा और उसका भरपूर काम जवानों के द्वारा उसे किया भी जा रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए कि 2024 और 25 में जब से इस बात का जिक्र हुआ है, जब से तारीख तय की गई है, उसके बाद से वही जवान हैं, वही हथियार हैं जो बीते 5 साल में भी थे, इसके पहले भी थे। लेकिन अचानक से यहाँ पर फेरबदल होता नजर आया है। अचानक से जवान इतने आक्रामक हुए, रणनीतियों में इतना तब्दीली की गई है। ये भी देखने लायक है कि कैसे वो इलाके, जिन इलाकों में कभी 100-200 की संख्या में जवान जाते थे तो भी मुठभेड़ होती थी और जवानों को नुकसान उठाना पड़ता था। हमने वो बस्तर भी देखा है कि सड़क के ऊपर जीरम जैसे इलाके में दिन दहाड़े 30 से ज्यादा की संख्या में कांग्रेसी नेताओं को और सुरक्षा बलों को की हत्या की जाती है। आज हम वो समय भी देख रहे हैं 2024 और 25 में कि कैसे गुंडेकोट जैसे इलाके में जाके उनके महासचिव को मारा जा रहा है, कैसे थुलथुली के इलाके में 38 माओवादियों को मारा जा रहा है, हापा टोला में 29 माओवादियों को मारा जा रहा है। ये संख्याएं कभी जवानों की हुआ करती थी, आज माओवादियों की हो रही हैं। तो बदलाव दिख रहा है, जवान ही जमीन पर इस तरह से पसीने और खून बहा रहे हैं, जिसका रिजल्ट सामने। जी बिल्कुल, नतीजा साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिलती जा रही है और ये एक संकल्प जो लिया गया है, जो डेडलाइन तय की गई है कि मार्च 2026 तक नक्सलियों का खात्मा करना है, उसी दिशा में सुरक्षा बल के जवान बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।